Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक मरतबा फिर आपके साथ एशिया कप का स्क्वाड क्या होगा, या ट्राई नेशन का स्क्वाड क्या होगा, या ट्राई नेशन का स्क्वाड ही एशिया कप का स्क्वाड होगा, इस मखमसे में फंसे अभी तक पाकिस्तानी शायकीन अभी तक तजस्सुस का शिकार हैं। अभी तक यही सोच रहे हैं कि यार न जाने क्या होगा, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी सीरीज में, ओडीआई सीरीज में किया, वो गैर मुतवक्के था और यकीनन पाकिस्तानी फैंस इसके बाद काफी क्रेजी हो गए। कई ने तो, मेरे जैसे लोगों ने न जाने अपने हिसाब से क्या क्या नहीं लपेटा इनको कहने में। मगर ये कि पाकिस्तान जिस अंदाज से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा है, उसके ऊपर तो यकीनन उनकी खिंचाई बनती थी और तकरीबन सोशल मीडिया पे जिसको जहां मौका मिला उसने खींच दिया पकड़ के, और खींचना भी चाहिए था। मतलब ये जो परफॉर्मेंस होती है, या आप इसके लिए इंतजार करते हैं, शायकीन जो होते हैं वो समझते हैं कि यार आपको एक ऐसी टीम मिली जहां पर अपने रिकॉर्ड को बेहतर कर सकते हैं। रिकॉर्ड भी बेहतर नहीं हुआ, उल्टा रिकॉर्ड 34 साल का वेस्ट इंडीज ने जो है वो तोड़ ताड़ के बजा बुजू के साइड में फेंक दिया। तो पाकिस्तान की जो ओडीआई सीरीज थी, ये यकीनन शायकीन के लिए एक दर्द-ए-सर बनी हुई, और अभी तक बनी हुई है। उसकी वजह यही है कि बहुत सारे लोगों ने ख्वाब देखे हुए थे, और ख्वाब क्या थे? ख्वाब ये थे कि जब T20 आई, फ्लोरिडा में चल रहे थे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के, तो उस वक्त एक खबर निकल कर आई, और वो खबर जो है फिर वो घूम गई, और वो ऐसी घूमी कि सोशल मीडिया पे लोगों ने इस बात का इजहार करना शुरू कर दिया कि हाँ यार, अब इनको जो है ना ओडीआई के अंदर परफॉर्म करना चाहिए, फिर उनको वापस आके ट्राई नेशन में, और फिर उसके बाद एशिया कप खिला देना चाहिए, और फिर इसके अंदर लोग खुश हो गए और फिर माहौल चल पड़ा। मगर ये तो किसी को नहीं पता था कि ओडीआई में जो कुछ होगा पाकिस्तान के साथ, उसका तो शायद रिजवान को भी इस बात का इल्म नहीं होगा, और बाकी टीम के लोगों को भी नहीं होगा, इवन बाबर आजम को भी नहीं होगा। और वो कुछ हुआ जो कुछ लोगों ने देखा कि पाकिस्तान 92 के बाद 2025 में आखिरकार वेस्ट इंडीज से सीरीज हार गया, और वो सीरीज ऐसे हारे कि अब वो लोग जो बाबर आजम, रिजवान और उन तमाम बॉलर्स के जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं पाकिस्तान के, उनके लिए आवाज उठाते थे, वो भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अभी तक जो तजस्सुस है वो बरकरार है कि पाकिस्तान का ट्राई नेशन के लिए स्क्वाड क्या होगा। अगर यही स्क्वाड ट्राई नेशन का एशिया कप का होगा, तो वो अगर तब्दील होगा तो क्या होगा? अभी भी लोग ताने बाने जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये कि एशिया कप का स्क्वाड 1 या 2 दिन में पाकिस्तान का भी मुतवक्के है, और साथ साथ इंडिया का भी मुतवक्के है। देखें, पाकिस्तान को तो काफी मुश्किलात होंगी स्क्वाड को बनाने के अंदर, ये तो मैं आपको सीधी सी बात कर दूं कि परफॉर्मेंसेज जो आपकी हैं, वो बांग्लादेश में आप 2 हारे, जबकि आपको तीनों जीतने चाहिए थे। वेस्ट इंडीज फ्लोरिडा में आपने खेले 3 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, आप 3 में से एक हारे, 2 जीते। बांग्लादेश के खिलाफ जो आपने पाकिस्तान में खेला था, पाकिस्तान ने यहाँ व्हाइट वॉश किया था, तो जो तवक्कुआत थी वो बढ़ने के बजाय और बढ़ जाती, बिल्कुल ही बढ़ने के बजाय गिरती भी नजर आई। और यकीनन पाकिस्तानी शायकीन जो है वो, उनकी तवक्कुआत बिल्कुल ही बुझी बुझी सी हैं, और वो जो है वो ये सोचते हैं कि यार पता नहीं कौन करेगा कौन करेगा अभी तक इस तजस्सुस में। बहरहाल अगले 2 दिन में पाकिस्तान का स्क्वाड भी मुतवक्के है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर इंडिया के स्क्वाड के ऊपर काफी लोगों ने तवज्जो डाली है, और यकीनन इंडिया का स्क्वाड एक ऐसा स्क्वाड है जिस पर ज्यादा तब्दीलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वेल सेट टीम है जो आखिरी 32 T20 आई मैचेस में से 29 मैचेस जीत चुकी है। एक ऐसी टीम जो T20 वर्ल्ड कप भी अपने पास रखती है, एक ऐसी टीम जो ओडीआई का चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल भी अपने पास रखती है, और एक ऐसी टीम है जो WTC में 2 मरतबा तो फाइनल खेली है, मगर दोनों मरतबा फाइनल हार गई। मगर कहा यह जाता है कि इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट इन क्रिकेट बिजनेस, और वो डेफिनेटली उनके प्लेयर्स भी शो करते नजर आ रहे हैं। आखिरी सीरीज अगर मैं देखता हूँ ना इंग्लैंड की, जो इन्होंने इंडिया ने खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि उनकी होम सीरीज थी, और उसके 5 मैचेस खेले गए थे। ओडीआई सीरीज पे बात नहीं करूंगा, सिर्फ T20 की मैं बता दूंगा। उसमें जो चीदा अहम तरीन चीजें थी वो तो सबको ही पता है। हाई स्कोरर आपके अभिषेक शर्मा थे, उसके बाद तिलक वर्मा सेकंड बेस्ट हाई स्कोर, द बेस्ट विकेट टेकर आपके वरुण चक्रवर्ती थे, उसके बाद अक्षर पटेल थे बेस्ट इकोनॉमी के अंदर, हार्दिक पांड्या भी हैं, शिवम दुबे भी एक जगह, शिवम दुबे को मेरे ख्याल में शायद नीतीश कुमार रेड्डी की रिप्लेसमेंट के ऊपर लिया गया था, जो मुझे याद है, मगर वो एक मैच में मैन ऑफ द मैच बने। तो इंडिया की जो टीम है उसके ऊपर, यानी कि अगर 15 लोग आप निकालें तो बासानी आपको पता होगा कि यार ये लोग हैं। हाँ, आप किसी को डालना चाहें, किसी को ऐड करना चाहें इसके अंदर, तो एडिशन तो आजकल चल ही रही है, जो जिसका कल भी मैंने आपको इशारा किया था कि शुभमन गिल को जो है ना किसी अंदाज से कोशिश की जा रही है कि T20 का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ जो एनालिस्ट हैं या जो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, उनका कहना ये है कि यार
इंडिया का कप्तान हो और वो तमाम फॉर्मेट का ना हो तो वो ब्रांड नहीं बनता। यानी कि शुभमन गिल को ब्रांड बनाने के लिए खास तौर पे एक ऐसे फॉर्मेट में डालने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो पिछले 1 साल से हिस्सा नहीं है इस फॉर्मेट का। तो ये जरा देखना होगा, शुभमन गिल को भी देखना होगा अपने हवाले से, इन चीजों को भी देखना होगा। क्या वो एक ऐसी टीम है जो कि एक सेट टीम है, एक माइंड सेट बिल्कुल ही फिट हुआ हुआ, लड़के आपस में एक दूसरे से जल हैं, वहां पर वो जगह बनाएंगे। ठीक है, वो खेल चुके हैं शुभमन गिल इससे पहले 2024 में खेले हैं वो, मगर अब जो मामलात हैं वो सूर्य कुमार यादव क्योंकि उसके कप्तान हैं और वो अच्छी तरह डील भी करते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छी तरह टीम को लड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालिया जो उनकी रिसेंट पास परफॉर्मेंसेज है, सूर्य कुमार की तो इतनी खास इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं थी। जो अहम तरीन परफॉर्मेंसेज वो मैंने आपको बता दी कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इस सीरीज के निकल कर आए थे, 2 बेस्ट बैटर थे। मगर इंडिया का अगर स्क्वाड इंग्लैंड वाला अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर मेरे ख्याल में ध्रुव जुरैल भी थे जो अब नहीं होंगे इसके अंदर। एशिया कप के जो स्क्वाड होगा उसके अंदर मुझे नजर नहीं आते। वॉशिंगटन सुंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, शिवम दुबे से भी रिप्लेस होते हैं। शिवम दुबे ने शायद 2 ही ओवर कराए हैं अभी तक वहां पे। मेरे ख्याल में नहीं, दो मैचेस खेले शिवम दुबे ने। तो वॉशिंगटन सुंदर का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी शायद स्क्वाड का हिस्सा होंगे। स्पिनर्स में वरुण चक्रवर्ती डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस होंगे इंडिया की स्पिनर्स के अंदर के वो होंगे। रवि बिश्नोई को आपने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मौका दिया था, वो मुझे एशिया कप के स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे। अच्छा, इनका एशिया कप का स्क्वाड इंडिया का होगा क्या, होना क्या चाहिए एशिया कप का स्क्वाड? तो सिंपली अगर आप देख लें, अभिषेक शर्मा जो T20I के टॉप ऑर्डर बैटर हैं, 135 रन जो इन्होंने मारे थे वानखेड़े में, ऐसी की तैसी कर दी थी, 13 छक्के मारे थे। उसको देखने के बाद ही विराट कोहली शायद कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए इंडिया को, शायद वो ये नहीं देख लिए अभिषेक शर्मा की। मैंने कि ऐसी क्या बोलूं मैं उस इनिंग को जो मैंने देखी थी। बहरहाल अभिषेक शर्मा है, उसके बाद संजू सैमसन है, उनकी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज अच्छी नहीं गई थी। टोटल 50 रन है उनके 5 मैचेस के अंदर। तिलक वर्मा है जो सेकंड बेस्ट बैटर निकल कर आए थे, सूर्य कुमार यादव हैं, फिर उसके बाद आप हार्दिक पांड्या आते हैं, फिर अब आपके पास अक्षर पटेल आते हैं जो बेस्ट इकोनॉमी रही उनकी उस सीरीज के अंदर, वाइस कप्तान भी हैं अक्षर पटेल। फिर आप शिवम दुबे को भी मौका देना चाहते हैं। अगर आप शिवम दुबे को रखेंगे तो शिवम दुबे भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सुंदर को भी अगर आप रखते हैं तो सुंदर भी स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। पॉसिबली है, हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक हो, मगर ये स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स में अगर आप आ जाएं, जसप्रीत बुमराह अगर फिट हैं तो डेफिनेटली हैं। उसके साथ अर्शदीप सिंह बिल्कुल होंगे। सिराज और प्रसिद्ध में से किसी एक को रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, इंडिया का जो 15 का स्क्वाड है वो मतलब बहुत ही कोई सॉलिड स्क्वाड नजर आ रहा है और बिल्कुल विनिंग मोमेंटम में नजर आ रहा है। देखिए यार, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी वो उनकी होम सीरीज थी इंडिया की, और ये यूएई की पिचेज हैं। इसका पस मंजर बिल्कुल ही, इसका जो मंजर कशी है बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। बहुत ड्राई पिचेस होंगी इधर, डेफिनेटली बैटिंग पैराडाइज होंगी। बैटिंग में मैंने आपको बता दिया, अभिषेक शर्मा जो 200 तकरीबन 23 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, 220 उनका करंटली है। संजू भी 150 के करीब, 145 का स्ट्राइक रेट है, 130 से ऊपर का स्ट्राइक रेट तिलक वर्मा का है। ये जब मारता है 170 के स्ट्राइक रेट से हार्दिक पांड्या, वो मैंने देखा इसकी जो एक इनिंग इंग्लैंड के खिलाफ है जिसमें 4 छक्के इसने मारे हैं, ऐसी की तैसी कर दी। फिर अक्षर पटेल हैं, इंग्लैंड के खिलाफ उनके रन्स तो इतने नहीं है मगर बॉलिंग उनकी जबरदस्त है। शिवम दुबे एक मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के अंदर, जबरदस्त उनकी बल्लेबाजी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया के पास अगर 7 नंबर तक अगर आप बैटिंग और ऑलराउंडर्स को देखते हैं, जिसमें इनके स्पिन ऑलराउंडर्स भी आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या आपके पेस ऑलराउंडर भी हैं, तो इंडिया का जो स्क्वाड है वो 15 का, वो इतना मजबूत स्क्वाड है कि इसके सामने इस ग्रुप में जो दूसरा बड़ा स्क्वाड होगा वो पाकिस्तान का ही हो सकता है। मैं अभी तक जहनी तौर पे तैयार नहीं हो सका कि पाकिस्तान का स्क्वाड होगा क्या। मैं आपको सजवा बताऊं, उसकी वजह ये है कि अभी ये देखना है आपने कि फखर आपके फिट है नहीं है, साइम डेफिनेटली होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अभी 1-2 दिन में पाकिस्तान के स्क्वाड के भी मामला कहीं ना कहीं निकल कर आ जाएंगे। मगर एक तरफ तो ये स्क्वाड के मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो खबर मुझे टच करके गई वो मैंने उस पर डिस्कस नहीं किया कि यार कुछ लोगों ने कहा कि बाबर आजम पे कुछ हो गया है। क्या हो गया जी? जादू हो गया है जिसने
जिसने T20 वर्ल्ड कप में कुछ ना किया, जिसने T20 एशिया कप में कुछ ना किया, जिसने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में कुछ ना किया, फिर उसके बाद T20 50 ओवर का एशिया कप आया, उसमें कुछ ना हुआ उससे, फिर T20 वर्ल्ड कप आया 2024 का, अमेरिका से हार गया, कुछ ना हुआ उससे। मुझे एक बात बताएं, एक आदमी जब क्रिकेट में कुछ नहीं हो रहा उससे, तो उसमें कुछ हो कैसे सकता है यार? मेरे सिंपल सा इसके ऊपर एनालिसिस है, मैं कोई लंबी इसलिए नहीं करूंगा कि लोग कहते हैं यार इफी तू ज्यादा लपेटता है। मैं नहीं लपेटता यार, ये खेलेंगे खिलाऊंगा, अगर ये नहीं खेलेंगे तो फिर बजाऊंगा, तो दोनों में से कोई एक ही चीज करता हूँ। एनीवे, तो ये मुझे नजर आ रहा है कि इंडिया जो सबसे बेस्ट स्क्वाड इंडिया का नजर आ रहा है, ये 15 जो मैंने आपको बताया, इसी में